और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले पूरा देश जो है वो भक्ति के माहौल में रंग गया है। और एक महुदा से खबर है, बता दें आपको कि शिव गंगा छठ तालाब की तरफ से यहां से महावीर स्थान तक एक कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। आसपास के लोगों की भी वहां भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता शरद चंद्र। शरद, कलश यात्रा निकाली जाएगी, कितने लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है? अभी की स्थिति क्या कुछ बनी है? प्रिया, मैं बता दूं कि अभी पूरा देश राममय है और कोयलांचल भी इससे अछूता नहीं है। और यही नजारा जैसा देश भर में दिख रहा है, वो नजारा कोयलांचल में भी वैसा ही दिख रहा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जो है कलश यात्रा को लेकर निकले हैं। और यह यात्रा जो है ये कल तक इस प्रकार का माहौल बना रहेगा। अभी यह विनोद नगर क्षेत्र में यात्रा निकली है। कल भी हमने जैसा दिखाया था कि कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में इस प्रकार की यात्राएं निकल रही हैं। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व इस तरह की यात्राएं और लोगों में जो आस्था है वो देखने को मिल रहा है। और इसके जो आयोजक हैं, तमाम आप देख सकते हैं, तमाम सामाजिक संगठन और जो आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो लोग सब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। और ये मैं बता दूं कि आयोजन समिति में है पप्पू जी, उनसे भी हम बात करेंगे। लोगों में इतना उत्साह है, आवाज क्या कहेंगे सर कि आज जो है जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल है और यहाँ पर भी लोग जो है अपने आस्था, अपने विश्वास को लेकर चल रहे हैं। आपने भी कलश यात्रा का आयोजन करवाया, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह है। आज श्री राम जी का आगमन पर और उनके स्थापना पर कल के तिथि के देख करके 22 जनवरी का आज सारे भारतवासियों के मन में देखते हुए हम लोग को सभी हिंदू के जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले सभी की श्रद्धालुओं का मन में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ श्री राम प्रभु के स्वागत में हम लोग जो है उनकी स्थापना में एकदम खुशी का माहौल मनाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आज विनोद नगर, अम्बेडकर नगर में कलश यात्रा का शुरुआत हुआ है, प्रारंभ हुआ। एवं मंगलाकारी मंदिर में हम लोग श्री राम प्रभु बजरंगबली का मंदिर का स्थापित भी कर रहे हैं, मूर्ति का। कल की क्या तैयारी है? कल प्राण प्रतिष्ठा होना है। कल हर इलाके में सब लोग अपने घर में दिए जला रहे हैं और पूजा पाठ में लीन रहेंगे। कल की क्या तैयारी की गई है? कल का बहुत हम लोग अपना श्री राम प्रभु की आस्था में दिया ज्वलन करना, उसके बाद में उनके पूजा हवन करना, सारी चीज की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में जितना भी हम लोग का कर्तव्य बनता है, श्री राम प्रभु जो जिनके स्वामी, जिनके आशीर्वाद से पूरे देशवासियों, पूरे धरती का इतना बड़ा उज्जवल और खुशी का माहौल बना है, उनकी खुशी में हम लोग पूर्ण उपवास करके, माने निर्जला रह करके हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे एवं पूरा ज्वलन, अपना दीप ज्वलन भी होगा और खुशी का माहौल और भजन कीर्तन भी होगा। बिल्कुल। 500 वर्षों के बाद जो है रामलला अपने कक्ष में विराजमान होंगे, गर्भ में विराजमान होंगे। आप बताएं कि महिलाओं में काफी आस्था होती है, क्या कहेंगी माता जी, क्या कहेंगी? इस खुशी के मामले में तो आनंद ही आनंद है, इसलिए आज तो सब मिलके आज कल बोलेंगे, इतना खुशी के दिन आया 500। जय श्री राम। देखिए प्रिया, लोग जो है जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि उनमें जो एक आनंद की अनुभूति आज की जा रही है वो देखने को मिल रहा है, वो परिलक्षित हो रहा है। अगर आप देख लें तो हमारे पीछे जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ा है और लोग जो है सुबह नहा धोकर और यहाँ पर आ गए हैं और अपने इस
आस्था की यात्रा को वो लेकर चल रहे हैं। और भी श्रद्धालु हैं हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये यात्रा कहां से कहां तक के लिए निकाली गई थी, हमारे दर्शक को आप बताइए। जी बताएं, ये यात्रा कहां से और कहां तक चलेगी? ये यात्रा अभी आरंभ मंगलकारी मंदिर अंबेडकर नगर से स्टार्ट हुआ है और पंपू तालाब तक जाएगी। बहुत ही शुभ दिन है हम लोग के लिए। पिछले 10 वर्षों से मंदिर में बहुत मेहनत करके तैयार हुआ और इस दिन प्राण प्रतिष्ठा का समय मिला, जिस दिन हम लोग सोच नहीं सकते हैं। पूरा विश्व, भारत तो छोड़िए, पूरा विश्व प्रभु राम जी के आगमन में खुशी मना रहे हैं। और उस दिन हम लोग को पंचमुखी बजरंग बली और बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग बैठाने का और मोहल्ला वासी के तरफ से ये अवसर मिला, जिससे हम लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत शुभकामना सबको देते हैं कि सफल प्रोग्राम बनाने के लिए। और आप लोग के लिए खास करके विशेष योगदान का जो दिए हैं आप लोग, इसका बहुत सराहनीय हम लोग करते हैं कि हम लोग को इस छोटे जगह में इतना बड़ा प्रोग्राम का आपने हम लोग को आगे आने का मौका दिया। कितना सुखद संयोग है कि वहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और यहाँ आपके मंदिर की जी बहुत ही सुखद है, क्योंकि सब लोग तो अयोध्या 22 तारीख जा नहीं सकते, तो हम लोग उस दिन प्रभु के याद करके और उस दिन में ही हम लोग अपना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करें। ये भी एक गौरव की बात है कि आज ही के दिन 22 तारीख को ही दिन हम लोग मंदिर में करने का ये मौका मिला, जो कि बहुत ही कम मिलता है और बहुत ही दुर्लभपूर्ण है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, जो कि जन्म और कई पीढ़ियों याद रखेगी इस चीज को। ये पहले से तय किया गया था या यह संयोग मात्र है कि दोनों स्थानों पर एक साथ तिथि जो है निर्धारित कर दी गई? कोई पहले से तय नहीं किया था। 2 महीना पहले ये भी नहीं जान रहे थे कि मंदिर मेरा तैयार होगा। ये प्रभु का ही आशीर्वाद है, जो कि ये कह सकते हैं कि 15 दिन 20 दिन में सब कुछ हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई पहले से तैयारी नहीं थी। लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अपने कक्ष में विराजमान होंगे। पूरा देश राममय है। कल के दिन को कितना महत्व आप देंगे, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं हिंदुओं के लिए? हिंदू सनातन धर्म में कल का दिन से बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता है जो कल होगा। पिछले 500 वर्षों से तपस्या का आनंद कल हम लोग मना रहे हैं। फिर से राम राज्य आ रहा है और इसका खुशी मनाएंगे। और ये हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा दिन है और ये मनाना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ आप लोग के थ्रू माध्यम से कि इस दिन को ये राष्ट्रीय फेस्टिवल के डे में मनाया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डे है, प्रभु श्री राम का दिन का। देखिए प्रिया, इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी भक्त हैं, महिला श्रद्धालु यहाँ पर हैं। तो लाजमी है कि जो महिला श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी भी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि रामलला बिना माँ जानकी के उनका अस्तित्व नहीं है। तो जब हम रामलला की बात करते हैं तो माँ जानकी की भी बात करते हैं। और जो हमारे साथ जो महिला श्रद्धालु हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे और उनके मन में क्या है और वो आज के दिन को किस प्रकार देखती हैं, इन सब में बात करेंगे। जी बताएं, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो यह बस यही कहूंगी कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं प्रभु श्री राम कर रहे हैं। कल की क्या क्या तैयारियां की गई? जैसे लोग जो है कहीं दिया जला रहे हैं, अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ घर में पकवान बनाने की भी व्यवस्था की गई है। कल आपके द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल बिल्कुल सारे कुछ करूंगी मैं। और प्रभु कल तो स्थापना मतलब हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसमें हम लोग अच्छे तरह से योगदान दे रहे हैं। सब प्रभु राम की कृपा है और भोले शंकर की दया है। देखिए प्रिया, जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि सब कुछ श्री राम की कृपा है और भगवान राम की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। इनका भी कहना यही है कि जो मंदिर था, उस मंदिर का वो निर्माणाधीन था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मात्र 2 महीने में पूरा मंदिर बन जाएगा। लेकिन ये उनका कहना है, देखिए ये आस्थावान लोग हैं, उनका यही कहना है कि मात्र 2 महीने में जो वो सोचे नहीं थे कि वो मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा, वो मंदिर बन गया और कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस दिन भगवान रामलला वहां विराजमान होंगे अयोध्या में, ठीक उसी दिन इस मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा
होने जा रही है। इसलिए यह मंदिर कहीं न कहीं धनबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक अच्छा सुखद संयोग भी है। और यही है कि महिलाओं की बड़ी संख्या है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और पूरे आस्था के साथ अपने माथे पर कलश लेकर महिला श्रद्धालु हैं वो जा रही हैं। और यह यात्रा जो है अभी जाएगी वहाँ स्थानीय जो तालाब है, पंपू तालाब जिसे कहा जाता है, वहां से कलश भर के फिर वापस इसी रास्ते से मंदिर प्रांगण में लोग पहुंचेंगे। और लोग जो है गाते बजाते और अपने धुन पर थिरकते हुए जिस प्रकार से यहाँ चल रहे हैं वो कहीं न कहीं एक आस्था को परिलक्षित करता है। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं और वो यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है प्रिया कि इससे पहले भी हमने देखा था, लगातार अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से लगातार कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में इस तरह की चीजें हो रही हैं। और आस्था जो है, आस्था और विश्वास, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। हम अपने कैमरे और अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो दिखाएं कि कैसे जो है लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं और उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनके अंदर जो उत्साह है। और मंदिर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर मंदिर कहाँ है और किस भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, यह मंदिर विनोद नगर त्रिमूर्ति मंदिर है, उसके थोड़ी दूर पर मौजूद है और यह शिव मंदिर है और यहाँ पर भगवान राम की भी मूर्ति रखी गई है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह उसी दिन हो रहा है जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। और यही वजह है कि यह मंदिर जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, यह तिथि जो है यह महत्वपूर्ण हो जाती है। यह लोगों का कहना है जो आस्था में डूबे, उनका कहना है कि यह मात्र संयोग है कि दोनों तिथियां जो है एक साथ मिल गईं, जबकि यह मंदिर उस समय निर्मित नहीं हुआ था और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उसी तिथि को यह मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा और उसी दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो लोग खुद आश्चर्यचकित हैं और लोगों में जो है यह आस्था है और लोगों का यही कहना है कि यह भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मंदिर निर्माण जो है इतने जल्दी हो जाएगा और इतनी जल्दी जो है प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी आ जाएगी। और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लाइमलाइट में तो 22 जनवरी को पूरे देश भर में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धूम देखी जा रही है। जगह जगह लोग दिए जलाएंगे और तरह तरह के कार्यक्रम भी जो है, भजन कीर्तन सहित कई संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और अगर हम पूरे कार्यक्रम पर नजर डालें तो कल का दिन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों पर अगर आप नजर डालिएगा तो पूरा भक्तिमय माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। इसी की वानगी आज भी देखने को मिली है। लोग गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाले और कलश यात्रा के साथ ही लोगों का कहना है कि संयोग की बात है कि कल के दिन ही इतना बड़ा दिन है, खुशी का दिन है और इसी मौके पर यहाँ धनबाद में भी एक मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और सबसे ये गर्व की बात है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं राम भक्ति का जो माहौल है पूरे देश में चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रिया, और सबसे बड़ी बात है कि कोयलांचल भी पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूब चुका है। जिस तरह से मैं बता दूं कि जो स्थानीय राजेंद्र सरोवर है बेकार बांध में, वहां पर 1.5 लाख दिए कल जलाए जाएंगे। कल शाम को प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर जो है दिए जलाने की व्यवस्था की गई है और यह यहाँ का एक रिकॉर्ड कायम होगा। 1.5 लाख दियों को एक ही समय में जलाया जाएगा, जिसमें 77 अलग अलग केबिन्स बनाए गए हैं और इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और इसमें लगभग 2000 महिलाएं वो भाग लेंगी वो 1.5 लाख दिए जलाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि सारे लोग अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद होंगे और
वो दृश्य देखेंगे। और जैसा कि अयोध्या में होने जा रहा है, जैसा कि पूरे देश में होने जा रहा है, और स्वयं पीएम मोदी ने भी आह्वान किया है लोगों से कि आप अपने घर में दिवाली मनाइए उस दिन। और उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि लोगों को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर दिवाली मनाइए। और जैसे भगवान श्री राम जब वापस अयोध्या आए थे, उस दिन जब अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से दिवाली मनाई थी, वैसा ही कुछ नजारा होना चाहिए। और देश ने उस बात को लेकर आज पूरा देश उसी तरह से भक्तिमय माहौल में है। और इसी प्रकार से हो रहा है कि घर घर में, मैं जिससे पूछ रहा हूं, तो अभी भी जो लोग थे उनसे जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी कल जो है दिए जलाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी तरह का माहौल होगा जैसा कि दिवाली में हुआ था। तो वहां पर 1.5 लाख दिए जलाने की व्यवस्था की गई है और तमाम 500 से ज्यादा उसमें वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं। इस तरह की व्यवस्था जो की गई है, तमाम जो यहाँ के मंदिर हैं, चाहे शक्ति मंदिर हो, चाहे भोईफोड़ मंदिर हो, सभी मंदिर की जो कमेटियां हैं, सब ने तैयारी कर रखी है। सबकी इससे पहले साफ सफाई की गई थी। और यहाँ के स्थानीय विधायक राज सिन्हा, वो काफी सक्रिय दिखे थे साफ सफाई में। तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये तो काफी आगे चल रहे हैं इसमें। तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे जन आस्था का पूरा केंद्र बन गया हो आज भारत देश, और सब कुछ राममय हो गया है। आएगी वो पूरे देश भर में दिवाली के तरह एक माहौल देखने को मिलेगा। वो तस्वीर सामने आएगी कि शायद ये एक ऐसा मौका होगा जब देश में दिवाली का त्योहार तो नहीं, लेकिन दिवाली जैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। घर घर में दिए जलाए जाएंगे, मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे, पूजा की जाएगी। ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आएगी। बिल्कुल प्रिया, सबसे बड़ी चीज यही है कि लोग जो है बिना दिवाली के कल दिवाली मनाने जा रहे हैं, और वो मनमोहक दृश्य जो है वो कल दिखेगा। वो पूरा देश जो है इसकी गवाही देगा। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस पल को जो है यह देश इतनी आसानी से और इतनी जल्दी देखेगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर हम 90 के दशक का जो समय था, जिस समय राम मंदिर आंदोलन किया जा रहा था, तो लोगों को लगा था कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। लेकिन जिस प्रकार से मात्र 30 से 40 वर्षों के बाद आज राम मंदिर का निर्माण हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भगवान रामलला खुद जो है अपने कक्ष में विराजमान होने जा रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है इतने जल्दी और लोगों ने देखा। और तमाम लोगों से जब हम बात करते हैं, जो कार सेवा करते थे, जो कार सेवक थे, जो कार सेवा में गए थे, जिन्होंने काफी पुलिस की लाठियां खाई थी उस आंदोलन के दौरान, वो सब जो है भाव विभोर हो जाते हैं जब उनसे वो पल पूछा जाता है और उनसे आज के पल के बारे में पूछा जाता है। हमने इससे पहले भी एक जो शबरी की कहानी दिखाई थी, सरस्वती अग्रवाल हैं, उनकी कहानी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि लगभग वो 30 वर्षों से 32 वर्षों से उन्होंने बोला नहीं है, और उन्होंने एक प्रण ले रखा था कि जब तक रामलला अपने कक्ष में विराजमान नहीं होंगे तब तक वो मौन व्रत धारण करेंगी। तो सोच लीजिए कि आस्था का सैलाब किस प्रकार का है। और वो 32 वर्षों से उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, और जो कुछ कहती थी वो लिख कर बोलती थी, और उनके परिजन भी उसमें सहयोग करते थे। तो ये आस्था का आलम था। तो अब जो है उसकी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर हम कोयलांचल में देखें तो कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में, आप झरिया से लेकर निरसा तक में देखें तो हर जगह एक ही तरह का माहौल है, एक ही तरह की चीजें हैं, और सभी मंदिरों में एक जैसा माहौल दिख रहा है। सभी पुजारियों से बात करें तो उनका माइंडसेट एक जैसा है, और सब कुछ राममय होता नजर आ रहा है। ये सब कुछ अब कल देखना जो है वो दिलचस्प होगा। बिल्कुल शरद, आपने सही कहा कि कल किस प्रकार से जो है कल का दृश्य प्रतिष्ठा होने वाले है। और उसके पहले की जो तस्वीर है, चाहे कोयलांचल हो, चाहे पूरे देश भर की हम बात कर ले, तो तस्वीर एक नजारा ही अलग दिखाई पड़ रहा है। पहले से ही लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं और लोगों को कल का इंतजार है ताकि रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो और पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अयोध्या की धरती जो श्री राम के नाम से जानी जाती है, ये सार्थक हो सके।